अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है आमिर बेग और आज तारीख है 18 मार्च 2023। नाजरीन, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि ज़मान पार्क लाहौर में पुलिस ने ऑपरेशन किया। इमरान खान के घर के दरवाजे तोड़ दिए गए, दर्जनों पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया और इमरान खान जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुए थे। अदालत में पेशी थी उनकी और लेकिन पीछे से ज़मान पार्क लाहौर में पुलिस ने ऑपरेशन कर दिया और पीटीआई के जो कैंप्स लगाए हुए थे उनको भी उखाड़ दिया गया। पुलिस का लाहौर में इमरान खान के घर ज़मान पार्क में ऑपरेशन किया गया जिसमें दरवाजे तोड़े गए, उनके घर का सामान जो है वो तोड़ दिया गया और जो है उसके अलावा जो है खाने पीने का बहुत सारा सामान था जिस पे पुलिस ने हल्ला बोल दिया। और जबकि दूसरी जानिब जो है वो ज़मान पार्क के जो मकामी रिहायशी हैं उनके घरों में भी, बेशतर घरों में भी जो है पुलिस दाखिल हो गई। इवन के मुमताज़ माहिर कानून एतजाज़ अहसन के घर भी जो है वो पुलिस ने धावा बोला और उनके घर में भी सुना गया है कि ग्रिल तोड़ दी गई है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। तो ये पुलिस की जानिब से जो किया गया ये किसी भी तौर पे जो है वो इसको बेहतर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पीटीआई के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक घर में जो है वो सिर्फ ख़वातीन थी और चंद जो है वो निहत्ते कारकुनान थे। तो इमरान खान के जो है बावर्ची को भी गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस के मुताबिक इमरान खान के घर से 16 जो है सरकारी राइफलें जो है वो बरामद की गई हैं। तो ये 90 की दहाई नहीं है। आप जो है वो कोई वजीर आज़म का लेवल था इमरान खान का, तो उसके घर से कोई तोप शोप निकालते तो ज़्यादा बेहतर था ताकि जो है वो कोई उसका लेवल भी बनता। ये सरकारी 16 राइफल निकाल लेना ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा आपने कारनामा सर अंजाम दिया। पंजाब पुलिस किसी पे भी कुछ भी डाल सकती है, ये सबको पता है। और जो है वो एक चौधरी एतजाज़ अहसन ने तो ये कहा कि ये आप पीटीआई के लोग जो हैं वो पुरअमन रहें, हम लोग इसका जो है वो कानूनी रास्ता अपनाएंगे और जो है जिन लोगों ने ये गुंडागर्दी की है हम उनको जो है वो अदालत के ज़रिए जो है वो अपना अजाला करेंगे। और दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान की बहन है उन्होंने कहा कि इनके पास सर्च वारंट नहीं था, मैंने इनसे सर्च वारंट की डिमांड की लेकिन जो है वो मुझे सर्च वारंट नहीं दिखाया गया, जबकि पुलिस ज़राए का ये दावा है कि हमारे पास सर्च वारंट था। तो हमने ये सारी कार्रवाई जो है वो चंद शरपसंद अनासिर की इतला पर की थी। तो चंद शरपसंद अनासिर निगरान हुकूमत के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने यह भी कह दिया था कि ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान के घर में दहशतगर्द भी छुपे हुए हैं और क्योंकि पख्तूनख्वा से कुछ लोग आए हैं तो उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, जो कि किसी भी सूरत जो है वो नाकाबिले कबूल है, क्योंकि पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह ही पाकिस्तान के मुहिब वतन शहरी हैं जिस तरह लाहौर, फैसलाबाद, कराची, सक्खर या किसी भी पाकिस्तान के दूसरे इलाके का पाकिस्तानी जो है वो मुहिब वतन है और काबिले इज़्ज़त है। तो ये जो है ये निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का जो है वो किरदार काफ़ी पिछले दिनों से जो है वो ठीक नहीं है कि वो जो है मन चाहा जो भी उनके दिल में आता है जो वो बात कर देते हैं। उनको इन लफ्ज़ों की जो है वो संगीनी का अंदाज़ा नहीं है कि आपके इन लफ्ज़ों से जो है वो पख्तूनख्वा की कम्युनिटी के दिलों में जो है वो उनको कितना तकलीफ़ पहुंच सकती है। तो एक तो ये बात थी, दूसरी जानिब जो है वो बड़ी अहम एक बयान दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने। उन्होंने कहा है कि IMF ने पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम रोक देने का कहा है। ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही कहते हैं ख़तरनाक जो है वो बात करती है और मुझे उम्मीद है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और पाकिस्तान के कोई भी जो है वो करता धरता जो है वो इस बात पे रजामंद नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है या पाकिस्तान ने जो भी न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं
یہ سارے کے سارے جو ہے پرامن ہیں اور ہم پیسفل طریقے سے اور بڑے اس کو محفوظ طریقے سے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے. اس سب کی وجوہات جو ہیں وہ صرف اور صرف امن ہے، اس کا پیس ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ صرف دفاعی نقطہ نگاہ سے ہم نے یہ سارے ہتھیار رکھے ہیں تاکہ پاکستان کو جو ہے وہ کسی بھی قسم سے جاہلیت سے بچایا جا سکے. تو یہ ہم لوگ جو ہیں آئی ایم ایف نے اگر اس طرح کی کوئی بات کی ہے تو پھر یہ تو عمران خان کے خدشات جو ہیں وہ رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے وہ بالکل درست ثابت ہو رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ متعلقہ حکام جو ہیں وہ اس کی فوری تردید کریں گے اور کسی بھی قسم کے اس طرح کے آئی ایم ایف کی بات کو نہیں مانا جائے گا. تو آج تک یہ اتنا ہی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے، اور پھر انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.